चलिए अगला, तो 50 क्वेश्चंस मैं आपके करवा चुका था और मैंने बोला था कि भाई क्लास 2 आएगी उसमें मैं 50 क्वेश्चन चर्चा करूंगा। तो क्लास 2 की जो 50 क्वेश्चन है 51 नंबर शुरू करूंगा, 100 तक चलूंगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्य योजना। लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं। क्रिया, जुर्माना लगाओ। क्रिया 2, मुझे नजरअंदाज नजरअंदाज करो। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कार्य योजना क्या है? लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमको केवल जुर्माना लगाना चाहिए। समस्या रोकने के लिए जुर्माना लगाना एक प्रभावी कदम है, जबकि मुद्दे को नजरअंदाज करना गलत बात है। यानी केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखें, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी जी बीएससी होम साइंस का 5th सेमेस्टर को करिकुलर, जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, उसी का ये चल रहा है। क्लास 1 मैंने दे चुका हूं और क्लास 2 है ये। एमजे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी में CIA मॉडल का अर्थ क्या होता है? CIA का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी माने, ठीक है, आई माने इंटीग्रिटी, ए माने आपका होता है अवेलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन से 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? डक डक गो जो होता है एक सर्च इंजन होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोम और एक जो होता है एड्स, ये ब्राउजर होते हैं। जीमेल एक ईमेल सेवा प्रदाता है, तो ये तीनों आपके होंगे नहीं। डक डक गो जो होता है एक सर्च इंजन है, प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखता है ये इंजन। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो गणनाएं करता है। सीपीयू का वह भाग जो गणना करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, शॉर्ट फॉर्म में ALU कहा जाता है। ALU CU सब मिलकर के सीपीयू का निर्माण करते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 54 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, कौन सी पेपर कटिंग आकृति आकृति 2 बार मोड़ने पर 4 छेद दिखाएगी? तो इनमें से मोड़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो इनमें से नहीं है कैसे? बताएं। यदि ए, 56 नंबर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि ए बी का पिता है, मान लेते हैं ए जो है किसका पिता है? ए जो है बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है ए का पुत्र नहीं है, यानी कि बी अगर ए का पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। पुत्री का भी पिता ए हो जाएगा, यानी कि बी का पिता। बिल्कुल, ए जो है पिता है किसका? बी का पिता है। अब जरूरी नहीं कि वो बी लड़का ही हो या लड़की ही हो, लेकिन कह रहा साथ कि बी जो है, बी वो ए का पुत्र नहीं है। अब जब बी ए का पुत्र नहीं तो क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह पुत्र नहीं इसलिए वो पुत्री हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू। प्रश्न है, एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प है। एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प इनमें से कौन सा? 57 नंबर, एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प होता है मार्ज एंड सेंटर, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फर्जी ईमेल जो जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फर्जी ईमेल जो जानकारी को चुराने के लिए भेजे जाते हैं उनको बोलते हैं फिशिंग, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से क्या कहलाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 59 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका रैम और रोम कंप्यूटर की मुख्य या प्राइमरी मेमोरी कही जाती, क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है, रैम और रोम के बिना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम और रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी होती है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डेटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रोसेसिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम कच्चा डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो वह उससे प्रोसेस करके सूचना में बदल देता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रोसेसिंग। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि ए जो है वो बी से क्या है? ए जो है इनमें से क्या है बेटा? ए इज ग्रेटर देन बी बराबर सी, सी इज लेस देन डी, ठीक है, एंड ए इज ग्रेटर देन डी। तो इनमें से क्या कह सकते हैं? इनमें से तो कहा नहीं जा सकता कुछ इनमें से, चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और डी के बीच सीधा संबंध स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि ए डी से बड़ा है या छोटा है। इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन लगा देंगे कि यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल इनमें से कौन सा है? एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल इनमें से होता है आपका इंसर्ट चार्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है विंडोज, ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
क्या होता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, जबकि एमएस वर्ड हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। गूगल क्रोम जो है एक आपका क्या होता है? एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम, ये बात ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन-सा फ़ोल्डर सभी भेजे गए ईमेल को रखता है? तो कौन-सा फ़ोल्डर रखता है? इनबॉक्स या सेंट बॉक्स बताएँ? सभी भेजे गए ईमेल को सभी भेजे गए ईमेल को रखता है सेंट बॉक्स और आए प्राप्त हुए ईमेल को इनबॉक्स रखता है। तो सेंट बॉक्स या सेंट आइटम्स जो होता है बेटा, सेंट बॉक्स जो होता है, सेंट आइटम्स जो होता है, जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी सेंट फ़ोल्डर में आपके पास सुरक्षित रहती है, ठीक है? और जब कोई ईमेल आपके पास आता है तो वो इनबॉक्स में आपके सुरक्षित रहता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तार्किक तर्क मुख्यतः किसकी परीक्षा करता है? 65 नंबर, तार्किक तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग मुख्यतः किसकी परीक्षा करता है? तो विश्लेषणात्मक सोच की एक प्रकार से परीक्षा करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यह विषय आपकी यह क्षमता जांचता है कि आप दी गई जानकारी का विश्लेषण कर सही निष्कर्ष निकालें, ठीक है? 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से रखती है? बताएं 66 नंबर, अस्थायी रूप से कौन सी मेमोरी रखती है? तो रोम रखता है अस्थायी रूप से, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी बिजली जाने के बाद भी इसमें डेटा जो होता है सुरक्षित रहता है। क्लियर? ये बात ध्यान में, जबकि रैम वगैरह में खत्म हो जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आकृति गिनने वाले प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? आकृति गिनने वाले जो प्रश्न होते हैं ये दृश्य तर्क में आते हैं, विजुअल रीजनिंग में आते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर प्रश्न है आपका, एक्सेल में सूत्र यानी फार्मूला किसके साथ उपयोग किए जाते हैं? एक्सेल में फार्मूला यानी सूत्र किसके साथ उपयोग किए जाते हैं? तो सेंट्रल सेल एड्रेस से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, यदि एक के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि एक मानक पक्षाघात जो होता है उसका ठीक विपरीत जो होता है और उसको यानी विपरीत और दोनों भुजाओं को जोड़ने पर क्या होता है? 7 आता है। जैसे 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 3 और उसके बाद में 4 अगला आएगा आपका 4, 3 4 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा, यानी 4 इसका भरा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इसका यानी कि एक पासे में 6 फलक होते हैं। पहला फलक होता है 1 और 6 वाला, दूसरा होता है 2 5 वाला और तीसरा होता है आपका 3 4 वाला, ठीक है? 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंटरनेट आधारित होता है। इंटरनेट जो होता है ये वान सर्विस पर आधारित होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं वान को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो वान जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरी दुनिया को जोड़ता है, इसी को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा उदाहरण यही होता है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सिस्टम की गति को बढ़ाता है? सिस्टम की गति को कौन बढ़ाता है बेटा? तो कैश मेमोरी जो होता है सिस्टम की गति को बढ़ाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच डेटा के आदान प्रदान को तेज कर देती है, कैश मेमोरी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। गूगल डॉक्स का उदाहरण है। 72 नंबर, गूगल डॉक्स का उदाहरण में से कौन सा होता है? तो क्लाउड एप्लीकेशन जो होता है गूगल डॉक्स का उदाहरण है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लाउड एप्लीकेशन, ठीक है? इसे इंटरनेट के माध्यम से सीधे ब्राउजर पर चलाया जाता है और डेटा सर्वर पर सेव होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए तो एग्जाम शब्द बन जाएगा। यदि प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? 73 नंबर बताएं। तो ये बन जाएगा FYBN। FYBN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन FYBN, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा FYBN, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में स्वर जो है आपका पहले ई स्वर है फिर ए है, ठीक है? ई के बाद में यफ आता है, ए के बाद में बी आता है, एक्स के बाद में यम को वैसा ही रहने दें या क्रम में बदलें, ठीक है? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सेल में जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? 74 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर। 74 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है F4, ठीक है? F4 जो होता है ये इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी फार्मूला में सेल एड्रेस को लॉक करना चाहते हैं, जैसे कि A1 को, तो हम F4 शॉर्टकट एक कुंजी होती है, की होती है, उसको दबाते हैं।
75 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका पी क्यू का भाई है और क्यू आर की बहन है, तो आर पी कैसे संबंधित हैं? देखिए, पी क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है और पी का कोई संबंध ही नहीं बताया जा रहा है, तो इसमें कहा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि पी भाई है और क्यू बहन है, लेकिन आर का लिंग स्पष्ट नहीं है। आर पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कुछ। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है? ओपन सोर्स सूट इनमें से कौन सा नहीं? 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है? एम एस ऑफिस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एम एस ऑफिस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ओपन सोर्स सूट नहीं है। ठीक है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, जबकि बाकी सारे मुफ्त में होते हैं। ठीक है, लिबर ऑफिस, ओपन ऑफिस और जो है आपका ये सब फ्री में होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन से निर्णय लेने का अर्थ क्या है? निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम विकल्प चुनना, ये निर्णय लेने का अर्थ होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, फिशिंग आमतौर पर किसके माध्यम से होता है? फिशिंग जो होता है बेटा आमतौर पर किसके माध्यम से होता है? तो फिशिंग जो होता है ये एसएमएस और ईमेल के माध्यम से होता है। बी एंड सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन से, दस्तावेज प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है? दस्तावेज को प्रिंट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या? 79 नंबर बताएं। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा भाई? 79 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताने वाला है? बहुत बढ़िया। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 79, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर 79, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन। CTRL+P जो होता है प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, घन यानी क्यूब में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष की अगर बात करें बेटा, तो घन में शीर्ष की अगर बात करेंगे तो शीर्ष जो होता है 8 होते हैं, जबकि फलक की बात की तो 6 फलक होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो इंटरनेट ब्राउजर जो होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 82 नंबर प्रश्न है, लापता संख्या ज्ञात करें। देखिए 11 लिखा है, 22 लिखा है, 84 44 लिखा है, 88 लिखा है, आगे क्या लिखा जाएगा? साफ साफ आपको दिख रहा है 11 का पहाड़ा लिखा है, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, यानी दुगुना दुगुना चल रहा है, तो आप 88 गुणा 2 में कर दीजिए, साफ साफ आपका निकल आएगा 8 दूनी 16 86 लही 1, 8 दूनी 16 17 176 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 83 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे वर्ड में प्रूफिंग टूल्स का उपयोग होता है। वर्ड में प्रूफिंग टूल्स का उपयोग होता है 83 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, व्याकरण और वर्तनी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, साइबर सिक्योरिटी की व्यावसायिक आवश्यकता क्यों है? साइबर सिक्योरिटी की व्यावसायिक आवश्यकता क्यों होती है? डेटा चोरी के जोखिम के लिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन से, सीपीयू का आउटपुट कहाँ प्रदर्शित होता है? सीपीयू का आउटपुट जो है ये प्रदर्शित होता है आउटपुट डिवाइस में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तार्किक क्रम इनमें से क्या हो जाएगा? तार्किक क्रम बताएं फटाफट से आप, इसमें तार्किक क्रम क्या है? देखिए, कलम, किताब, पुस्तकालय, पठन, ज्ञापन। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अगर देखा जाए विस्तार से, सबसे पहली बात आप यहाँ पर कलम लेंगे। ठीक है, कलम लेकर के आप लिखेंगे, लिख करके जब जैसे सबसे पहले लेखक क्या करता है, रचनाकार कलम का उपयोग करके कुछ लिखता है, फिर उसके बाद में लिखने के बाद में वह सामग्री किताब का रूप लेती है, यानी दूसरे नंबर पर किताब आएगी। फिर उसके बाद में किताब छप जाती है और किताब छपने के बाद में वो पुस्तकालय में जाकर के लाइब्रेरी में रखी जाती है, तीसरे नंबर पुस्तकालय आ जाएगा। चौथे पर क्या हो जाएगा, उस पुस्तकालय में बच्चे ले आएंगे, पाठक पुस्तकालय जाता है और उस किताब को पठन करता है, रीड करता है। फिर उसके बाद में अंत में पढ़ने की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया से पाठक जो होता है ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि कलम, किताब, पुस्तकालय, पठन और ज्ञान, ये तीनों एकदम सही लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। औसत निकालने का सूत्र, औसत निकालने का सूत्र एवरेज, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है 87 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 87 नंबर का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 88 नंबर क्या है? दृश्य तर्क, बिल्कुल 88 नंबर क्या है? 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पैटर्न पूर्णता यानी पैटर्न कॉम्प्लीशन किस प्रकार का भाग है? 88 नंबर, तो ये दृश्य तर्क का भाग होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृश्य तर्क का भाग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कैश मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? कैश मेमोरी में बार बार उपयोग किए गए जाने वाले डाटा जो होते हैं वो संग्रहित होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कैश मेमोरी बहुत तेज काम करती है। यह उन फाइलों या निर्देशों को अपने पास रखती है जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सके। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा सर्च इंजन गोपनीयता पर अधिक ध्यान देता है? गोपनीयता पर डक डक गो इंजन जो है, सर्च इंजन, ये सबसे अधिक ध्यान देता है। ठीक है, डक डक गो जो है गूगल और बिंग आपकी सर्च हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, जबकि डक डक गो जो होता है इसका वादा ही है कि वो आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी स्टोर नहीं करता है, ना ही आपको ट्रैक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 91 नंबर क्वेश्चन से आपका, एबेंडेड फिगर पहचानने का अर्थ क्या है? एबेंडेड फिगर जो होता है ये छिपी हुई आकृति खोजने को एबेंडेड फिगर ही बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन यानी कि परीक्षा में ऐसे प्रश्नों की एक छोटी आकृति दी जाती है और पूछा जाता है कि वह 4 बड़ी आकृतियों में से छिपी हुई या समाई हुई आकृति कौन सी है, उसको उसी को एबेंडेड फिगर बोलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एमएस वर्ड में शब्दों को बदलने का विकल्प इनमें से कौन सा है? 92 नंबर, फाइंड एंड रिप्लेस, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा तर्क यदि 93 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कौन सा तर्क यदि तो यानी कि इफ देन निष्कर्षों संबंधित है, तो ये होता है निगमनात्मक डिटेक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में नीचे वाली सेल में सूत्र कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी इनमें से कौन सी होती है? एक्सेल में नीचे वाली सेल में सूत्र कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी इनमें से 94 नंबर, बिल्कुल बी ऑप्शन CTRL+D जो होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डी का मतलब डाउन होता है, जब आप किसी सेल के नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करके CTRL+D दबाते हैं तो ऊपर वाली सेल का डेटा या फार्मूला नीचे वाली सेल में कॉपी हो जाता है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, साइबर अपराधों में शामिल है। साइबर अपराधों में क्या शामिल है? फिशिंग, फेक न्यूज, स्पैमिंग, ये सब जो है साइबर अपराधों में शामिल होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्राथमिक मेमोरी में डेटा होता है। प्राथमिक मेमोरी में डेटा कहाँ पर होता है? डेटा कैसा होता है? अस्थायी डेटा होता है प्राथमिक मेमोरी में, टेम्पोररी डाटा होता है। जैसे रैम जो है एक प्राथमिक मेमोरी है, इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है, बिजली कटते ही इसमें रखा डाटा मिट जाता है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन, एमएस एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन जो होता है, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा .xlx। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि .docs की अगर बात की, .docs ये ए वाला ऑप्शन जो है ये वर्ड के लिए प्रयोग करते हैं। PPTX जो का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो XLX डॉट है ये एक प्रकार से एक्सेल के लिए करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी कौन सी है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की जो कुंजी होती है F12 है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CTRL+ES से फाइल उसी नाम पर सेव होती है, लेकिन F11 दबाने से सेव एज खुलता है, जिससे आप फाइल को नया नाम या लोकेशन भी नया दे सकते हैं। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक बैठक व्यवस्था में यदि ए बी के बाएं बैठा है और सी के दाएं बैठा है तो बीच में कौन होगा? कह रहा है कि यदि एक बैठक व्यवस्था में ए जो है बी के दाएं बैठा है। ठीक है, ए बी के कैसे बैठा है बेटा? ए बी के दाएं बैठा, मान लेते ए कोई है, वो एक प्रकार से बी के बाएं बैठा है, बी का बायां कौन होगा? यानी बी का बायां ये होगा। ठीक है, बी का बायां, और सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है, यानी सी अगर इधर बैठा देंगे तो आपका बी भी एक ए बीच में आ जाएगा, यानी कि सी के दाएं बैठा है, सी का दाएं इधर होगा और बी का बायां इधर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और तो बीच में कौन बैठेगा? बीच में ए बैठेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन कौन करता है? कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ओएस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में आप देखते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू का भाग होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसी का भाग है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। विंडोज़ या एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही यह तय करते कि फाइल कहाँ पर स्टोर होगी, उसे कैसे कॉपी करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे उसका नाम बदलना है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देखा, इसकी पूरी आंसर की भी इसमें मैंने लगा दी है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये पूरा सब आपको मिल जाएगा, आप आसानी से इसको पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरा इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एविडेंस का पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है, जिनको भी प्राप्त करना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है 6 सेमेस्टर का भी कोर्स लेना चाहते हो तो 6 सेमेस्टर की जो है फीस 6 सेमेस्टर की फीस कितने रुपए है? मात्र 100 रुपए फीस है, ठीक है? उसमें आपको ये एनालिटिक एबिलिटी भी मैं उसी 100 रुपए में करवा दूँगा। जिनको भी प्राप्त करना है एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, 6 सेमेस्टर का कोर्स आपके लिए मिलेगा। साथ ही साथ में आप 6 सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा उसमें, पीडीएफ नोट्स, और आपका जो है 5th सेमेस्टर का ये को-करिकुलर वाला भी मैं उसमें डलवा दूँगा, अगर आप केवल और केवल 6 सेमेस्टर के लिए फीस जमा करते तो भी, ठीक है? यानी 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा करनी है, उसमें आपको 5th सेमेस्टर का आपका को-करिकुलर भी मैं दे दूँगा, ठीक है? अभी के लिए। क्लियर? अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी आपका इससे पहले वाला वीडियो भी आपने देख लीजिएगा, जो इसका क्लास 1 है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।